सिर्फ एक शॉपर की मदद से करें। आज छोटे बड़े मच्छरों, छिपकलियों, कॉकरोच और चूहों का मुकम्मल खात्मा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में, जिससे अगले 1 साल तक दोबारा आपके घर में ये चीजें नजर नहीं आएंगी। अगर आप भी मच्छरों, छिपकलियों, कॉकरोच और चूहों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, आप इनका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, तो आज के बाद परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि ये सिर्फ एक रेमेडी आज आपकी इन तमाम चीजों से जान छुड़ा देगी। मच्छर हमारी रातों की नींद हराम कर देते हैं। इनसे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं। छिपकलियों से डर भी बहुत लगता है और घिन भी बहुत आती है, और ये खतरनाक भी होती हैं। अगर किसी खाने पीने की चीज में गिर जाएं तो कॉकरोच भी हैजा की बीमारियां पैदा करते हैं और हमारी चीजें भी खराब कर देते हैं। चूहे ना सिर्फ बीमारियां पैदा करते हैं, बल्कि ये हमारी कीमती चीजों और कीमती लिबास को कुतर देते हैं। इन तमाम जानवरों, कीड़ों मकोड़ों और हशरात से आज आपकी जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। ये ऐसी रेमेडी है जो घर की चीजों से आसानी से बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत कम पैसों में घर में आसानी से बन जाएगी। तो इस जबरदस्त और पावरफुल सी रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है बिस्किट्स। 2 बिस्किट्स को आपने हाथों से मसल कर इनका पाउडर बना लेना है, और याद रहे कि मीठे बिस्किट्स का आपने इस्तेमाल करना है। नमकीन बिस्किट आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि मीठी चीजें चूहों, कॉकरोच, छिपकलियों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। इनको वो शौक से खाते हैं, और मीठी चीजों में अगर उनको जहर भी डालकर दे दे तो वो खुशी खुशी से इनको खाएंगे। एक चीज को मैं अलग अलग हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करूंगी। मतलब छिपकलियों के लिए अलग, कॉकरोच चूहों के लिए अलग और मच्छरों के लिए अलग। बस आपने इस वीडियो को स्किप किए बगैर फुल एंड तक वॉच करना है, ताकि आपसे भी कोई अहम इंग्रेडिएंट या अहम मालूमात मिस ना हो जाएं, जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो मैंने बिस्किट्स को पीस कर इनका पाउडर बना लिया है। फिर हम लेंगे एक फिनाइल की गोली, इसको पीस कर हम इसका पाउडर बना लेंगे। फिनाइल की गोली आपको किसी भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगी। फिनाइल की गोलियों की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इससे आप छिपकलियों, कॉकरोच, चूहों और मच्छरों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ये कीड़े मकोड़े और हशरात हमारी जिंदगी को जीर्ण कर देते हैं। जैसे चूहे ताउन की बीमारी फैलाते हैं जो लाइलाज है, कॉकरोच सांस की बीमारियों और हैजे की बीमारियां फैलाते हैं, मच्छर डेंगू, मलेरिया और छिपकलियों के अंदर जहर होता है। ये खाने पीने की चीज में गिर जाए तो काफी डेंजरस होती है। इस पाउडर की थोड़ी सी मिकदार को हम अलग बॉल में डालेंगे, और बाकी पाउडर को हम बिस्किट्स वाली बॉल में। जो हमने अलग बॉल में थोड़ा सा पाउडर डाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हम किस में और कैसे करेंगे। इस रेमेडी में मैं हर वो चीज इस्तेमाल करूंगी जो इस रेमेडी को पावरफुल बनाने में बेहद फायदेमंद है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के गंदम का आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं। जितनी भी चीजें मैं इस रेमेडी में इस्तेमाल कर रही हूँ, ये चीजें चूहों, कॉकरोच, छिपकलियों और मच्छरों को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो इन चीजों को खाने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि हमने इनकी पसंदीदा चीजें ही इस्तेमाल की हैं। गंदम का आटा भी हमारे घर में मौजूद होता है। ये रेमेडी बहुत आसानी से कम पैसों में घर में तैयार हो जाएगी। फिर हम लेंगे एक फटकड़ी का छोटा सा पीस, इसको कूट कर हम इसका फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। फटकड़ी चूहों, कॉकरोच, छिपकलियों और मच्छरों के लिए अच्छी नहीं होती। इनके ये पेट में दर्द पैदा करती है, जिससे चूहे, कॉकरोच, छिपकलियों और मच्छरों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, और अगले 1 साल तक दोबारा ये आपके घर में नजर नहीं आएंगे। आपने भी वो मुहावरा सुना होगा कि 1 तीर से 2 शिकार। ये रेमेडी 1 तीर से 4 शिकार करके दिखाएगी। मतलब एक रेमेडी से आप 4 चीजों का खात्मा कर सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों में। फटकरी के और भी बहुत से फायदे हैं। ये गैर जरूरी बालों को जड़ से खत्म करती है। दांतों की हर बीमारी का इलाज इससे होता है। फटी हुई एड़ियों को भी ये रिपेयर करती है। इन चीजों के अलावा ये मुंह की स्मेल, पसीने की स्मेल और अंडर आर्म्स की स्मेल को भी मुकम्मल खत्म करती है। इसकी थोड़ी सी मिकदार को हम जिसमें हमने फिनाइल की गोलियों का पाउडर डाला था उसमें डालेंगे, और फिर हम बाकी का पाउडर बिस्किट वाले पाउडर के अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पुराने जमाने में केमिकल और इन जैसी चीजें नहीं होती थी। लोग इन कीड़ों मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करते थे। वही रेमेडी मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। फिर हम लेंगे 7 से 8 लौंग, इनको कूट कर हम इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग की खुशबू भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे आप आसानी से कीड़ों मकोड़ों को खत्म कर सकते हैं। बाजार से बहुत सी चीजें मिलती हैं जिनसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन उनमें केमिकल बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया
किया जाता है, जो इंसानी सेहत पर बहुत बुरे असरात छोड़ सकता है। अगर घर में छोटे बच्चे हों तो मामला संगीन भी हो सकता है, इसलिए हमेशा होम रेमेडीज का इस्तेमाल किया करें। अब आपने इस पाउडर से भी थोड़ा सा पाउडर अलग बॉल में डालना है और बाकी लौंग का पाउडर बिस्किट वाली बॉल में डाल लें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून विक्स, जिसको हम दर्दों वगैरह और नजला जुकाम में इस्तेमाल करते हैं। ये भी छिपकलियों, कॉकरोच और चूहों को खत्म करने में बेहद फायदेमंद है। अब आपने इसमें पानी डालकर इस आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है और याद रहे कि इसमें हमने फिनाइल की गोलियों का इस्तेमाल किया है। आपने ग्लव्स पहनकर इस आटे को गूंदना है। मेरे पास इस वक्त ग्लव्स नहीं थे, इसलिए मैं इसको ऐसे ही गूंद रही हूँ, लेकिन आपने ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। और अगर आपसे पानी ज्यादा डल जाए तो आप इसमें आटे का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। मैं भी इसमें 1 टेबल स्पून और ऐड करूंगी, क्योंकि मुझसे भी इसमें पानी ज्यादा डल गया है। विक्स में जो खास किस्म की स्मेल होती है वो काफूर है। काफूर कीड़े मकोड़ों, दर्दों को खत्म करने में बेहद फायदेमंद है। अगर आप विक्स की जगह पर काफूर के पाउडर का इस्तेमाल करना चाहें तो काफूर के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अक्सर हमारे घर में पड़ी हुई विक्स एक्सपायर हो जाती है, तो आप एक्सपायर विक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विक्स आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर आपके घर में व्हाइट विनेगर है, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, तो उसके साथ भी आप इस आटे को गूंद सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सिरका मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इस आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। आपने सारे आटे की गोलियां नहीं बनानी, बल्कि थोड़ा सा आटा हम बचा कर रखेंगे। इन गोलियों का इस्तेमाल आप चूहों और कॉकरोच के लिए कर सकते हैं। कॉकरोच के लिए आपने 1-2 गोलियों को सिंक के पाइप के पास रखना है और दूसरी कोई भी खाने पीने वाली चीजें किचन में मौजूद ना हो। चूहों के लिए इन गोलियों को आपने चूहों की बिल के पास, बेड के नीचे, अलमारियों के नीचे और जहां पर भी आपको लगे कि कॉकरोच और चूहे आपको परेशान करते हैं, वहां पर इनको रखें। और इन गोलियों को आपने अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। अब हमने जो आटा बचाकर रखा था, इसके अंदर हम पानी डालकर इसका सख्त सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। जितनी मैं थिकनेस इसकी रखूंगी, आपने भी ऐसी ही थिकनेस इसकी रखनी है। इस पेस्ट का इस्तेमाल आपने छिपकलियों के लिए करना है। छिपकलियां हमारे खाने पीने की चीजों में मुंह लगाती हैं। ये भी बहुत सारे जरासीमों को खाने पीने की चीजों में छोड़ती हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। तो ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम लेंगे एक शॉपर, इसके हम किनारों और साइडों को काट कर इसका एक पीस निकाल लेंगे। शॉपर वगैरह भी हमारे घरों में एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम कोई भी सामान खरीद कर लाएं तो ये उनके साथ हमको फ्री में ही मिल जाते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अब हम इस शॉपर के ऊपर अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगाएंगे। फिनाइल की गोलियों का ये पेस्ट छिपकलियों के लिए आज जानलेवा साबित होगा। फिनाइल की स्मेल इस कदर स्ट्रॉन्ग होती है कि दूर दूर से ही ये चीजें आपके घर से भाग जाएंगी और दोबारा आपके घर की तरफ देखेंगी भी नहीं। अब आपने इसके नीचे डबल साइडेड टेप को लगाकर दीवार के साथ इसको लगाना है और ऊपर ऊंचाई पर लगा लें, ताकि बच्चों का हाथ इसको टच न कर सके। इससे उस दीवार पर दोबारा से छिपकली आपको नजर नहीं आएगी। अगर आप छोटे छोटे से पीसेस काट कर इसको अलग अलग दीवारों पर लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अब जो पाउडर हमने अलग रखे थे, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं, लेकिन ये मच्छरों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ये उनकी स्किन पर तेजाब की तरह काम करेगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। जैसे ही आप पानी डालेंगे तो इन चीजों में बबल बनने लगेंगे, क्योंकि फटकड़ी और बेकिंग सोडा रिएक्ट करते हैं। इनके रिएक्ट करने से ही आज आप मच्छरों का खात्मा कर सकेंगे। इस लिक्विड को आपने स्प्रे वाली बोतल में डालकर अपनी दीवारों, खिड़कियों और पर्दों पर इस स्प्रे को करना है और जहां जहां पर भी आपको लगे कि मच्छर बहुत ज्यादा हैं, वहां पर इसका स्प्रे कर दें। आपकी जान हमेशा के लिए इन मच्छरों से छूट जाएगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया। सिर्फ एक रेमेडी से मच्छरों, चूहों, कॉकरोच और छिपकलियों का खात्मा करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।